अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपके साथ 2025 के फरवरी के मंथ के लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट पाकिस्तान और दुनिया भर के करंट अफेयर इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ डिटेल से, जो आपके आने वाले पेपर्स और इंटरव्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तमाम सवालात को गौर से देखें ताकि इस तरह के कोई भी क्वेश्चन अगर पेपर में आए तो आपके लिए आसानी हो। इस तरह की मजीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। अगर इसका PDF हासिल करना है तो वीडियो के एंड पे बताऊंगा कि किस तरह आप लोग हासिल कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर ऑपरेशन डेविल हंट रिसेंट लॉन्च बाय विच कंट्री। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए किस मुल्क ने डेविल हंट के नाम से एक ऑपरेशन स्टार्ट किया? इसका सही जवाब है बांग्लादेश ने। इसकी कुछ डिटेल है। Operation Devil Hunt is a nationwide law enforcement initiative launched by Bangladesh on February 8, 2025। 8 फरवरी 2025 को डेविल हंट के नाम से एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया पूरे मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए, टू रिस्टोर ऑर्डर आफ्टर अ वायलेंट इंसिडेंट इन गाजीपुर। गाजीपुर का एक इंसिडेंट हुआ, उसके बाद यह सिचुएशन जो है खराब हुई। इट इन्वॉल्व द पुलिस, रैपिड एक्शन बटालियंस एंड आर्म फोर्सेस। इसमें पुलिस, रैपिड एक्शन बटालियन और आर्म फोर्सेस ने हिस्सा लिया। एज ऑफ द फरवरी 9, 2025, 9 फरवरी 2025 के मुताबिक ओवर 1300 इंडिविजुअल्स हैव बीन अरेस्टेड इन कनेक्शन विद द अनरेस्ट। 1300 लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया था। नेक्स्ट ने फॉर द चागी 8 लूनर मिशन विच कंट्री हैज पार्टनर विद चाइना। चागी 8 एक लूनर मिशन है। चाइना के साथ कौन सा मुल्क इसके साथ कोलैबोरेट कर रहा है? इसका सही जवाब है पाकिस्तान। Pakistan has partnered with China for the Chang'e 8 lunar mission set for launch in 2028। इस मिशन को 2028 में लॉन्च किया जाएगा। पाकिस्तान स्पेस एजेंसी स्पार्को will contribute 35 kg lunar rover and marking its first lunar exploration। और पहला ये अपना ये lunar जो exploration है वो करेगा। The mission aims to test lunar resources utilization and will help establish an international lunar research station by 2035। इसमें से काफ़ी जो लूनर जो है चांद के इंफॉर्मेशन है उसको हासिल की जाएंगी। दिस कोलैबोरेशन स्ट्रेंथन द पाकिस्तान स्पेस एम्बिशन एंड चाइना ग्लोबल स्पेस पार्टनरशिप। नेक्स्ट ने सिटिंग सेवर कंसर्न रिसेंटली विच कंट्री अनाउंस इट्स विड्रॉल फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। किस मुल्क ने WHO से विड्रॉ किया है? इसका सही जवाब है अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना इज विड्रॉइंग फ्रॉम द WHO सिटिंग सेवरिटी कंसर्न एंड डिससैटिस्फैक्शन विद इट्स कोविड-19 पॉलिसीज। कोविड-19 की जो पॉलिसीज हैं उनसे सेटिस्फाई नहीं थे, इस वजह से अर्जेंटीना ने विड्रॉ किया। प्रेसिडेंट मिले गवर्नमेंट क्लेम द WHO इज अ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड इट्स गाइडलाइंस हार्म द इकोनॉमी। क्योंकि वो बताते हैं, जो सदर हैं अर्जेंटीना के जिनका नाम है मिलेई, उन्होंने कहा है कि WHO जो है वो सियासी तौर पर इस्तेमाल हो रही है और इससे इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। दिस मूव्स फॉलो अ सिमिलर डिसीजन बाय फॉर्मर US प्रेसिडेंट ट्रंप। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द फर्स्ट लैटिन अमेरिकन नेशन हु विड्रॉ फ्रॉम चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। कौन सी अमेरिका की जो रियासत है जिसने चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से विड्रॉ कर लिया है? इसका सही जवाब है पनामा ने। पनामा हैज बिकम द फर्स्ट लैटिन अमेरिकन नेशन टू विड्रॉ फ्रॉम चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। BRI से पनामा पहला मुल्क है जिसने विड्रॉ किया। ऑन February 6, 2025, प्रेसिडेंट जोस रो मिलोनो announced that Panama would not renew its participation in the BRI, citing a lack of tangible benefits from the agreement. This decision follows discussion with the US Secretary of the State Marco Rubio, who had expressed concern over China influence in the region। तो उन्होंने जो है वो पनामा को BRI जो प्रोजेक्ट है चाइना बेल्ट एंड रोड से उससे विड्रॉ कर लिया है। नेक्स्ट ने तिशंगो गिलेस्की become the first black woman to win Mr. World 2025 competition in 40 years history belong to which country। एक 40 साल तारीख में किस मुल्क की खातून पहली ब्लैक खातून जो है मिस वर्ल्ड 2025 बनी है? इसका सही जवाब है साउथ अफ्रीका की।
ट्रिंगो गिले, who made history as the first black woman to win the Mr. World title in its 40-year history. 40 साल तारीख में मिस्टर वर्ल्ड पहली जो ब्लैक खातून है उसको बनाया गया है. हेल फ्रॉम द साउथ अफ्रीका, उनका ताल्लुक जो है साउथ अफ्रीका से है. शी वॉज क्रोन्ड मिस्टर वर्ल्ड 2025 इन लॉस वेगस. लॉस वेगस में इसका कंपटीशन हुआ जिसमें उन्होंने विन किया, बिकमिंग द सेकंड साउथ अफ्रीकन टू विन द टाइटल and following Kennedy's Ibrahim's in 2016. Which country launched H-3 rocket carrying QS-6 on February 2, 2025? 2 फरवरी 2025 को किस मुल्क ने H-3 रॉकेट को लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है जापान ने. Japan launched the H-3 rocket carrying McKinney 6 satellite on the February 2, 2025. 2 फरवरी 2025 को H-3 रॉकेट जिसके पास मैकेनी 6 जो सैटेलाइट है वो मौजूद थी उसको लॉन्च किया है फ्रॉम द तिशंगमा स्पेस सेंटर से. दिस मिशन एम टू द एनहेंस जापान रीजनल नेविगेशन सिस्टम बाय इंप्रूविंग पोजीशनिंग एक्यूरेसी फॉर द एप्लीकेशन लाइक स्मार्टफोन्स, व्हीकल नेविगेशन एंड ड्रोन्स. ICC वुमेन चैंपियनशिप ट्रॉफी फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव टाइम वन बाय विच कंट्री? 3 मरतबा मुसलसल चैंपियन ट्रॉफी जो है वो आईसीसी की वुमेन की किस मुल्क ने जीता है? इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया ने. ऑस्ट्रेलिया won the ICC Women Champion Trophy for the third consecutive times, topping the 2022 and 25 cycle with 39 points from the 24 matches. Captain Alyssa Healy received the trophy in the Melbourne. The championship served as the pathway to the ICC Women Cricket World Cup with Australia, India, England, South Africa, Sri Lanka and New Zealand qualifying directly for the 2025 edition. Question: what was the primary focus of the second round of the Pakistan-Turkey counter-terrorism conciliation held in Islamabad on February 10, 2025? जिसका सही जवाब है collaborating on the counter-terrorism strategies. Pakistan and Turkey held the second round of CTC in Islamabad on February 10, 2025, focusing on enhancing the cooperation in the countering terrorism financing, online radicalization, and extremist activities. They renewed global and regional threats, shared best practices, and emphasis addressing the root causes of the terrorism. The next round will be held in Ankara. Which significant event did Chief Minister Mariam Nawaz inaugurated in Lahore on February 9, 2025? कौन सा ऐसा इवेंट है जो चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज ने लाहौर में जो है उसका इनोग्रेट किया? इसका सही जवाब है नेशनल हॉर्स एंड कैटल शो. On February 9, 2025, Chief Minister Mariam Nawaz, along beside the Prime Minister Shehbaz Sharif, inaugurated the National Horse and Cattle Show at Lahore Fortress Stadium. This event marked the renewal of the show after a 35-year hiatus. The facilities feature the international participation in tent pegging and archery, livestock examination, cultural parades, and performed by local and international artists. The show celebrated Pakistan's rich cultural and agriculture heritage. Who is the current Director General of Federal Investigation Agency (DGFIA)? सही जवाब है जान मोहम्मद बट. As of February 2025, the Director General (DG) of the FIA is Jan Mohammad Butt. He assumed the role on 30th January 2025, following the removal of his predecessor Ahmed Ishaq Jahangir on 29 January 2025. पहले अहमद इसहाक जहांगीर की जगह जो 19 जनवरी 2025 को ओहदे से हटाया गया, 30 जनवरी 2025 को जो है जान मोहम्मद बट को ओहदे पर फैज किया गया. व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द अमन 2025 एक्सरसाइजेस? इसका सही जवाब है February 7 to 11, 7 से 11 फरवरी 2025 तक ये अमन जो 2025 एक्सरसाइजेज हैं वो होंगी.
The Amman 2025 multinational maritime exercise took place in Karachi, Pakistan from 7 February to 11, 2025. Next question है, how many countries are participating in Amman 2025? कितने ममालिक जो हैं ये अमन 2025 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? इसका सही जवाब है ओवर 60 से ज़ायद तकरीबन. Hosted by Pakistan Navy from the February 7 to 11, 2025 saw a participation from around 60 countries and key participants China, US, Indonesia, Iran, Japan, Malaysia, Saudi Arabia and the UAE, Bangladesh, श्रीलंका एंड ओमान. तकरीबन 60 ममालिक हैं. उनमें जो मेन हैं वो चाइना, USA, इंडोनेशिया, ईरान, जापान, ये ममालिक मेन हैं. Action did FIFA take against the Pakistan Football Federation in February 2025? FIFA ने पाकिस्तान की जो फुटबॉल फेडरेशन है उसके अगेंस्ट कौन सा एक्शन लिया है? इसका सही जवाब है सस्पेंडेड इट फ्रॉम इंटरनेशनल कंपटीशन. तमाम जो इंटरनेशनल कंपटीशन है उनसे सस्पेंड किया गया है. In February 2025, FIFA suspended the Pakistan Football Federation due to its failure to adopt a requirement conditional amendments for fair and democratic election. This is the third suspension of the PFF in 8 years. The ban put Pakistan national teams at risk of missing major tournaments, including the 2027 AFC Asian Cup qualifiers. FIFA has stated that suspension will only be lifted if the PFF Congress approves the constitution proposed by FIFA and the AFC. What were Pakistan total liquid foreign currency reserve of January 2025? इसका सही जवाब है 16 billions. As of January 31st, 2025, Pakistan total liquid foreign currency reserve approximately 16.04 billion with $11.42 billion held by the State Bank of Pakistan, 4.62 billion by commercial banks, and the reserve fluctuated slightly throughout the January, ranking from 16.19 billion on January 17 to 16.05 billion on January 24. अगर इसका आपने पीडीएफ आप हासिल करना है तो सिंपली आप लोग कमेंट में करंट अफेयर फरवरी 2025 लिखेंगे. तो ये लिंक जो है वो आपके साथ शेयर किया जाएगा. उस लिंक के थ्रू आप आसानी से इनका पीडीएफ हासिल कर सकते हैं. इसके मजीद पार्ट अगर देखने हैं चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें.